बी फार्मिंग यानी एग्रीकल्चर दुनिया भर में एक रैपिडली ग्रोइंग बिजनेस है, लेकिन यह प्रोसेस सिर्फ बीज को पालने तक लिमिटेड नहीं होता। बीज एक इंटीग्रल रोल प्ले करती हैं पॉलिनेशन में, जो एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करता है। पर आज हम फोकस करेंगे हनी प्रोडक्शन पे कि हनी का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। एक लार्ज स्केल बी फार्म में हजारों हाइव्स होते हैं। एक हाइव में अराउंड 60,000 बीज हो सकती हैं और एक हाइव से सालों में लगभग 60 से 80 पाउंड तक हनी कलेक्ट किया जा सकता है। तो अब सोचिए, जब आपके पास 1000 से ज़्यादा हाइव्स हो तो अब सवाल ये है कि एक बी फार्म काम कैसे करता है। सबसे पहले लोकेशन मैटर करती है। बीज को पॉलिनेशन के लिए फ्लावर्स की ज़रूरत होती है, तो बी फार्म ज़्यादातर रूरल या फॉरेस्ट एरियाज में होते हैं, जहां उनके पास प्रॉपर फूड सोर्सेज हों। बीज फ्लावर्स से नेक्टर कलेक्ट करती हैं और अपनी हाइव्स में वापस आती हैं। नेक्टर को प्रोसेस करके हनी में कन्वर्ट किया जाता है। हनी को हेक्सागोनल वैक्स सेल्स में स्टोर किया जाता है, जो हाइव्स के अंदर होती हैं। बी फार्मिंग में मधुमक्खियाँ का ख्याल रखना और उनको प्रोटेक्ट करना बी कीपर की जिम्मेदारी होती है। बी कीपर्स इंश्योर करते हैं कि हाइव्स हेल्दी हो और कोई डिजीज या पेस्ट उन्हें डैमेज ना करे। जब हनी कॉम्ब्स फुल हो जाती हैं और हनी रेडी होता है, तब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है। ये लार्ज स्केल बी फार्म्स में एक मैसिव ऑपरेशन होते हैं। बी कीपर्स स्पेशल इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं तो एक्सट्रैक्ट हनी फ्रॉम द हाइव्स। हार्वेस्टिंग के टाइम बीज को स्मोक से कम किया जाता है ताकि वो एग्रेसिव ना हो जाए। स्मोक बीज को अलर्ट कर देते हैं, लेकिन उनका एग्रेसिव बिहेवियर कंट्रोल में आ जाता है। इसके बाद नरेटर फिल्ड फ्रेम्स को केयरफुली रिमूव किया जाता है। ये फ्रेम्स होते हैं हनी कॉम्ब के सेक्शन जो बीज ने फिल किए होते हैं। एक हाइव में मल्टीपल फ्रेम्स होती हैं और हर फ्रेम हनी से भर जाती है। हार्वेस्टिंग के बाद इन फ्रेम्स को लार्ज स्केल फार्म्स में स्पेशल मशीन्स में डाला जाता है। इन मशीन्स को हनी एक्सट्रैक्टर कहा जाता है। ये मशीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ करती हैं ताकि हनी इजीली कॉम्ब से निकल जाए। एक्सट्रैक्टेड हनी को लार्ज कंटेनर्स में कलेक्ट किया जाता है, लेकिन ये रो हनी होते हैं जो प्रोसेसिंग के लिए रेडी हैं। हनी को फिल्टर किया जाता है ताकि कोई अनवांटेड पार्टिकल जैसे वैक्स या बी फ्रैगमेंट्स रिमूव हो जाएं। लार्ज स्केल प्रोसेसिंग में ये फिल्टर्स हनी को बिल्कुल क्लियर और स्मूथ बनाता है। फिल्टर करने के बाद हनी को हीट किया जाता है ताकि वो और भी स्मूथ हो जाए और उसमें कोई बैक्टीरिया ना हो। हीटिंग प्रोसेस से हनी सेफ हो जाता है पैकिंग के लिए, लेकिन इससे हनी के न्यूट्रिएंट्स और फ्लेवर इंटैक्ट रहते हैं। अब जब हनी रेडी है, इट्स टाइम फॉर पैकेजिंग। लार्ज फैक्ट्रीज में हनी को अलग अलग साइज में बोतल किया जाता है, स्मॉल जार से लेकर लार्ज कंटेनर तक। ये पैकेजिंग एक ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है जिसमें मशीन फास्ट और एफिशिएंट काम करती हैं। पैक्ड हनी को फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार किया जाता है। ये हनी सुपरमार्केट्स, ग्रोसरी स्टोर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक पहुंचा दिया जाता है, जहां से हम और आप इसे खरीद सकते हैं। बी फार्मिंग सिर्फ हनी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बीज नेचुरल पॉलिनेटर्स हैं जो फार्मिंग और एग्रीकल्चर का एक एसेंशियल पार्ट हैं। विदाउट बीज बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो करते हैं। आपको ये जान के हैरियत होगी कि दुनिया के 75% क्रॉप बीज के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते।
इसीलिए बी फार्मिंग इनडायरेक्टली हमारी फूड सप्लाई को सपोर्ट करती हैं। तो ये था एक लार्ज स्केल बी फार्म का फैसिनेटिंग प्रोसेस, जिसमें बीज फार्मिंग, बीज कीपर और एडवांस मशीनरी मिलकर हमें हनी का गिफ्ट देते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।